Namaskar, I Dr. Abhishek Tiwari again welcome you all at Exploring Concepts in Physics। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एक ऐसे खास इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न की जिसका नाम था न्यूटन्स रिंग। हम लोगों ने न्यूटन्स रिंग के फॉर्मेशन पर बात की कि न्यूटन्स रिंग क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। हम लोगों ने कंडीशंस निकाली कि जो न्यूटन्स रिंग हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें कब हम लोगों को डार्क फ्रिंज मिलती है, कब ब्राइट फ्रिंज मिलती है। साथ ही साथ हमें जानने का मौका मिला कि हम लोग जो देखते हैं न्यूटन्स रिंग सर्कुलर क्यों होती है, और जो न्यूटन्स रिंग का हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये जो मिल रहा है ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देखने पे पता चल रहा है कि इसका सेंटर जो है वो डार्क है। तो इन कारणों को हम लोगों ने एनालाइज किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग न्यूटन्स रिंग में किस तरीके से ये जो रिंग्स बन रही हैं, इन रिंग्स के अगर किसी भी nth रिंग की बात करें, और सपोज मैंने ये रिंग ले ली, तो सपोज दिस इज द nth रिंग, और इस nth रिंग का सेंट्रल पॉइंट से ये जो होगा हमारा रेडियस होगा, और अगर हम इसी को टोटल देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो आज हम लोग खास तौर पर बात करेंगे कि न्यूटन्स रिंग में किस तरीके से हम लोग जो डायमीटर है उसे निकालते हैं। साथ ही साथ इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको कंप्लीटली आप वॉच करिए, क्योंकि आधा देखने से हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आती। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस समय जो शुरू किया है, जो सीरीज हमारे वीडियोस की हैं, इनमें इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को शुरुआत से क्लियर होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरीके का होता है। और उनमें भी हम लोगों ने जो शुरू किया है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और जो इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड था, दोनों में हमने पहले ही बता दिया था कि वी हैव स्टार्टेड विद द इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। उसी क्रम में हम लोगों ने थिन फिल्म को समझा, वेज शेप थिन फिल्म को समझा, और इसी तरीके की वेज शेप थिन फिल्म जो यहाँ पर हमारी फॉर्म हुई थी इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में, इसके थ्रू हम लोगों ने एनालाइज किया कि कोई भी इंसिडेंट लाइट जो होगी उसका इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनेगा, और उसी को नाम दिया गया था हमारा न्यूटन्स रिंग का। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसमें कि न्यूटन्स रिंग में जो भी nth रिंग है, वो चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, उसके डायमीटर को किस तरीके से निकाल सकते हैं। डायमीटर ऑफ nth ब्राइट और डार्क रिंग निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी हम लोगों ने ग्लास प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस लिया है, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम देखें तो इट विल बी द पार्ट ऑफ अ कंप्लीट स्फीयर। एक स्फीयर के पार्ट को कट करके ही हम लोग लेंसेस बनाते हैं, इसीलिए आप लोगों ने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम इन्हें स्फेरिकल लेंसेस भी कहते हैं। तो ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारा यहाँ पर है, जो बाय सेक्शन हमने इसको ऑब्टेन किया था, तो अगर हम एज्यूम करें कि उसका टोटल स्फीयर क्या होगा, तो कुछ इस तरीके का फिगर हमारे सामने आएगा जो बोर्ड पर इस समय आपको दिखाई दे रहा है। इस स्फीयर का सेंटर अगर हम कहें तो ये सेंटर है C, और अगर बात करें हम इसके रेडियस की तो उसे हमने मान लिया है कैपिटल R। सो हियर द कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां तक पॉइंट्स के बारे में बात करें तो हमने नाम दे दिया इस पॉइंट को S, इसे T, यहाँ U, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा जहां ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे से कांटेक्ट पे हैं। इन बिटवीन दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट हमारी ये बहुत पतली सी जगह है, वेरी थिन स्पेस इज हियर, जो कि हम यहाँ एज्यूम किए हुए हैं कि एयर ने उसको ऑक्युपाई कर लिया है। तो एयर के ऑक्युपाई करने की वजह से जो शेप यहाँ पर बनकर आ रहा है वो एक वेज शेप थिन फिल्म की तरीके से दिखाई दे। हमने इसी पर बात की थी कि न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन होगा जब लाइट इंसिडेंट होगी, और ये पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू हमें कोहेरेंट रेज मिलेंगी जो इंटरफियर करके सुपर इम्पोज करके इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे।
तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इसके फिगर की, इस फिगर में अगर हम देखें तो इसका स्फीयर का रेडियस जैसा माना r, तो ये टोटल जो हो गई डिस्टेंस यानी डायमीटर इसका V पॉइंट से O पॉइंट तक, ये हो गई हमारी 2r, दैट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। इसमें से अगर हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि एट पॉइंट U हमें एक पर्टिकुलर T थिकनेस पर जो है सर्कुलर फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है, ये हमारी है nth फ्रिंज, जिसको लोग nth रिंग भी कहते हैं। तो ये जो nth रिंग हम लोगों ने यहाँ फिगर में कल्पना की थी, मान लीजिए वो पॉइंट U पर हमें ऑब्टेन हो रही है। इस तरह से अगर हम इस रिंग का देखें तो रेडियस क्या हो जाएगा, T से U तक की दूरी जो है इस रिंग का रेडियस होगा। S से T तक भी ये डिस्टेंस क्या है, इसकी रेडियस है, क्योंकि T इज द सेंटर ऑफ दिस nth ring which we have considered at point U at a point of thickness of film T। तो अगर हमें इसको लिखना हो कि कैसे एग्जाम्स में हम लोग लिखेंगे, एक बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर लिखने के लिए इस तरीके से यहाँ कल्पना की है कि लेट अस कंसीडर अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस SUO एंड ग्लास प्लेट, जो हमारी ग्लास प्लेट है हम उसको XY प्लेट से यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर T थिकनेस पर हमारे जो हम लोगों ने पॉइंट यहाँ माना कि एयर फिल्म की थिकनेस ये T है, किस पॉइंट पर, U पर, तो थिकनेस ऑफ फिल्म, इफ T बी द थिकनेस ऑफ फिल्म एट पॉइंट U, उस केस में क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फिगर देखकर एक सर्किल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोगों ने क्लास 9-10th में पढ़ रखा है कि अगर दो कॉर्ड्स सर्किल के अंदर ही एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड ऑन द पार्ट इज इक्वल। तो उसी ज्योमेट्री का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल, ये जो सर्कुलर, अभी तक हम बात कर रहे थे इसको स्फीयर की, लेकिन जब 2 डायमेंशन में हम इसे देख रहे हैं तो ये इट इज जस्ट लाइक अ सर्किल, और ये दोनों हमारी ऐसी हैं कॉर्ड्स की तरह से सर्किल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट T। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ST जो पार्ट होगा और TU, इनका मल्टीप्लीकेशन अगर देखें ST इंटू TU विल बी इक्वल टू VT इंटू TU। अब फिगर से अगर हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें तो ST क्या है फिगर में, ये रेडियस है nth रिंग का Rn, TU क्या है, ये भी रेडियस है तो हमने इसे भी Rn रख दिया। VT की डिस्टेंस अगर हम देखें फ्रॉम पॉइंट V टू T, अब टोटल डिस्टेंस हमारी 2r है, ये थिकनेस है फिल्म की T, तो यानी यहाँ T से O तक की जो थिकनेस है या जो डिस्टेंस है वो T है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r माइनस T, यानी डायमीटर में से हम ये थिकनेस सब्सट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया कि ये कितनी लेंथ होगी VT की, तो VT हमने रख दिया 2r माइनस T इंटू TO की वैल्यू थिकनेस वो हमारी हो गई T। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें सिंपल मैथमेटिक्स से तो यहाँ पर Rn इंटू Rn विल बी Rn स्क्वायर, 2r माइनस T इंटू T दैट इज 2RT माइनस T स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये जो लेंस का स्फीयर होगा, ये स्फीयर काफी बड़ा है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा है, किसकी तुलना में, जो एयर फिल्म हमारी बन रही है, एयर फिल्म की थिकनेस बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं। तो अगर हम यहाँ पर इसको, ये T थिकनेस इतनी ज्यादा छोटी है इन कंपैरिजन टू R, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि T स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने T स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारा जो Rn स्क्वायर 2RT माइनस T स्क्वायर था वो रिड्यूस हो गया किसमें, देयरफॉर Rn स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT, या हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से अगर T थिकनेस के टर्म्स में बात करें तो T इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन 2R। तो यहां से अब ये जो थिकनेस आ गई, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर हमें ब्राइट रिंग का डायमीटर चाहिए तो हम कंडीशन ले लेंगे जो हमारी ब्राइट फ्रिंज की है या ब्राइट रिंग की है, और अगर हमें डार्क रिंग का डायमीटर निकालना है तो हम कंडीशन ले लेंगे डार्क की। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ब्लैक फ्रिंजेस दिख रही हैं, ये हमने यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये डार्क हैं,
और जो इनके बीच में ब्राइटनेस वाइट रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द ब्राइट फ्रिंजेस। तो किसी भी nth डार्क या ब्राइट फ्रिंज की अगर हमको डायमीटर को निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू से वहां पर पुट कर देंगे जो हमने कंडीशंस प्रीवियस लेक्चर में निकाली थी। उन कंडीशन में रखने के बाद हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि डायमीटर क्या आएगा। तो आइए देखते हैं इन वैल्यूज को, इस वैल्यू ऑफ t को हम लोग पुट करने जा रहे हैं कंडीशन में। जिन लोगों को भी कंफ्यूजन हो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो कंडीशंस निकाली थी वो कंडीशंस कैसे आई हैं, तो वो सीधे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना कमेंट भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए अब मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी भी दे सकता हूं कि अगर किसी को नोट्स इसके चाहिए हो तो वो नोट्स के लिए भी मुझे संपर्क कर सकता है, और जो भी अपने कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्लैरिफिकेशन है, उसे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो एम है वो एम ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि अगर इन्हीं चीज़ों को हम लोग बुक्स उठाते हैं तो कई पेजेस में ये सारी बातें आती हैं, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से एक अच्छे ल्यूसिड वे में हम लोग इनको समझ रहे हैं, ताकि ये एग्ज़ाम तक हम लोगों को याद रहे। आपको जब भी वहाँ प्रेजेंट करना होगा, आप भले बाकी की सारी बातें भूल जाएंगे, लेकिन जितना पोर्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर या थ्रू नोट्स, आपको वो बेयर इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके एब्सेंस में मार्क्स में कमी भी आ सकती है। सो यू मस्ट बी prepared for all these, because this way will be going to be more easier. So इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका डायमीटर निकालना आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो आइए हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर। तो वैल्यूज को पुट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग चलिए निकालते हैं कि डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग। nth ब्राइट रिंग को निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए कि कंडीशन क्या होती है ब्राइट रिंग को ऑब्टेन करने की। तो बाय कंडीशन हमें यहाँ पर पिछले लेक्चर में निकाला था हम लोगों ने कि 2 mu t विल बी इक्वल टू 2n + 1 λ/2। ये कंडीशन है ब्राइट रिंग की। अब इसमें हमें t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू हम लोगों ने अभी जो निकाली थी वो यहाँ पर कितनी आई थी, t = Rn² अपॉन 2r, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1। तो अब अगर हम इस t की वैल्यू को यहाँ कंडीशन में पुट कर दें तो देखिए हमें क्या मिलता है, और 2 mu t की जगह पर Rn² अपॉन 2 कैपिटल R इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंजिंग दिस Rn² इज इक्वल टू 2 कैपिटल R 2n + 1 λ/2 होल अपॉन 2 mu। अब यहां से ये रेडियस निकल कर आया है। हमें अगर डायमीटर निकालना है तो डायमीटर के लिए क्या करना होगा, सिंस जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का दुगना, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2Rn, या अगर रेडियस की जगह पर हमें डायमीटर पुट करना है तो dn अपॉन 2, यानी रेडियस ऑफ nth रिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द nth ब्राइट रिंग। यहाँ पर जो उन्होंने ली है, अगर चूंकि वैल्यू स्क्वायर में रखनी है तो हम इसका स्क्वायर कर दें, तो ये हो गया dn² अपॉन 2²। नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यू, जिसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो वैल्यू पुट करें अगर यहाँ से, तो डायमीटर जो dn² हो जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ सिर्फ बचा हमारा r अपॉन म्यू 2n + 1 λ/2।
इस 2 से हम इसे और कैंसिल कर दें तो ये बदल जाएगा 2 और ये हो गया 1। यानी हमारा जो टोटल डायमीटर यहाँ देखें तो कितना आ गया, dn स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, एक लैम्डा यहाँ पर इसे ले लें, 2n प्लस 1 अपॉन म्यू। अब यहाँ से चूंकि ये हमारी जो वेज शेप्ड एयर थिन फिल्म बन रही है इन बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट, ये एयर की है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम लोग क्या लेते हैं, 1। तो ये म्यू को हम रिप्लेस कर दें फॉर एयर 1, तो यहाँ से dn स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r लैम्डा 2n प्लस 1। यानी ये हमारा डायमीटर निकल आया nth ब्राइट रिंग का। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें हम लोग तो 2 इज अ कांस्टेंट, r जो है रेडियस ऑफ स्फीयर है जिसका लेंस पार्ट है। अब वो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम उसे चेंज नहीं करेंगे, शुरुआत में जो हमने ले लिया। वेवलेंथ ऑफ लाइट भी जो इनिशियली वी हैव कंसीडर्ड तो वो सेम रहेगी। अब तो ये दोनों जस्ट लाइक फॉर अ पर्टिकुलर केस कांस्टेंट हो जाएंगे 2r लैम्डा। तो जो डायमीटर है हमारा nth ब्राइट रिंग का, वो अगर ध्यान से इस इक्वेशन को देखें तो किस पर डिपेंड कर रहा है, 2n प्लस 1 पर। तो डायमीटर जो हमारा आ गया dn स्क्वायर इज इक्वल टू 2r लैम्डा 2n प्लस 1। इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि dn स्क्वायर अगर हम इसके प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो ये जस्ट लाइक कांस्टेंट यहाँ ट्रीट किया जा सकता है। तो dn स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू 2n प्लस 1, या हम कह सकते हैं कि dn इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2n प्लस 1। n इज एनी नेचुरल नंबर, अगर उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर वो इवन नंबर में बदल जाएगा। इवन में हमने 1 ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, इट विल बिकम ऑड। So here we can conclude that the diameter of nth bright ring is proportional to square root of odd natural number. एग्जाम में हमें क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि प्रूव करिए कि जो nth रिंग का डायमीटर होगा ब्राइट रिंग का वो स्क्वायर रूट होगा ऑड नेचुरल नंबर का। या अगर मान लीजिए हमसे वो डायमीटर ही पूछते हैं कि व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, तब भी हमें ये सेम डेरिवेशन करना है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर चुके कि ये dn यानी डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू ऑड नेचुरल नंबर वेयर n कैन बी फ्रॉम 0, 1 to 3। सो डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग is proportional to square root of odd natural। अब similarly we can calculate the diameter of dark ring also। For that what we have to do is हमें अब कंडीशन किसकी लेनी पड़ेगी, डार्क फ्रिंज या डार्क रिंग प्राप्त करने की जो हमारी कंडीशन है। अब हम ये t की वैल्यू जो है उसमें अगर पुट कर दें तो हमें डायमीटर मिल जाएगा nth डार्क रिंग का। तो आइए इसी तरीके से हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ डार्क रिंग का डायमीटर निकालने के लिए कंडीशन हम लोगों ने लिख ली 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। ये कंडीशंस हमारी आई थी डार्क रिंग को ऑब्टेन करने के लिए। इसमें वैल्यू t की अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा 2 म्यू t की जगह पर rn स्क्वायर अपॉन 2 लैम r इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। रीअरेंजिंग ऑल दिस वी कैन राइट rn स्क्वायर इज इक्वल टू 2r लैम्डा इंटू 2n अपॉन हमारा हो जाएगा 2 म्यू इंटू 2। डायमीटर के टर्म्स में अगर हम इसे पुट करें तो इस Rn को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, dn स्क्वायर अपॉन 4 से। इन सभी को अगर हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा dn स्क्वायर इज इक्वल टू
2r लैम्डा इंटू 2n। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो r लैम्डा कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर केस, तो डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ even natural number, dn square is proportional to 2n, or we can say कि dn is proportional to under root 2n, यानी diameter of nth dark ring is proportional to square root of natural number which is even। अब इसी चीज को हम लोगों को दोनों ही चीजें कभी कभी तो ये क्लियर कर देते हैं क्वेश्चंस में कि हमें डार्क रिंग का डायमीटर बताना है या ब्राइट रिंग का। अगर ये दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, द वे ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। दे डोंट कैटेगराइज इनटू डार्क एंड ब्राइट, सो एट दैट टाइम they used to generally ask that to prove that the diameter of nth ring is proportional to the square root of natural number। ऑड नेचुरल नंबर या इवन नेचुरल नंबर कहने के बजाय जब टोटल कंप्लीटली दोनों ही डार्क और ब्राइट के डायमीटर को हमसे निकलवाना होता है तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ nth रिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डायमीटर को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं न्यूटन्स रिंग के, और इस डायमीटर को हम लोग अपने पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन होता है। एक न्यूमेरिकल का वीडियो इंटरफेरेंस में हम डालेंगे, आप लोग उन्हें ज़रूर देखें ताकि इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बाद डेरिवेशंस के अलावा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी मजबूत हो जाए, एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। सो अब यहाँ पर फाइनली हम लोग अगर बात करना चाहें तो ये जो हम लोगों ने केस डील किया है ये किसके लिए किया था, यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट का केस है जहाँ पर हमें सेंटर कैसा दिखाई दे रहा है, डार्क। अब अगर हम यही सारी चीजें ट्रांसमिटेड लाइट के द्वारा जो हमारा न्यूटन्स रिंग इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसमें अगर हम बात करें तो ये सारे केसेस ठीक ऑपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशंस ट्रांसमिटेड में चेंज हो जाती हैं और जिसकी वजह से हमारा ट्रांसमिटेड न्यूटन्स रिंग इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए अगर हम बात करेंगे तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज का जो डायमीटर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ इवन नेचुरल नंबर के, और जो डार्क रिंग का डायमीटर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट। सो इंटरफेरेंस बाय reflected rays and interference by transmitted rays are both opposite cases as we have earlier studied in previous lecture or videos which I have uploaded। तो यहाँ पर ये केसेस भी क्या होंगे, ट्रांसमिटेड के लिए जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये डायमीटर निकालना अच्छे से समझ में आया। अगले टर्म पे अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन्स रिंग के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट केसेस की एनालिसिस करेंगे कि कैसे अगर हम यहाँ पर कुछ फर्दर अलग अलग अरेंजमेंट्स करते हैं तो क्या होता है। तो इन सब के लिए हमारे साथ बने जरूर रहिए, इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कोई भी, जैसा मैंने बताया आपको पीछे कि कमेंट आपको कोई भी करना, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, एंड आई हैव ऑल्सो मैंशन द ईमेल आईडी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से आप इसके नोट्स को भी मुझसे कह सकते हैं। ये सारा कुछ हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ एक सिंपलेस्ट वे में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। Stay tuned and prepare for your examinations. Thank you.